हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बहुत ही एक हॉट एंड डिमांडिंग टॉपिक था। मेरे यूज़र पे काफ़ी सारे मैसेज आए हुए थे कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। हम लोग को ये समझ नहीं आता है कि हम लोग टेनिस में जैकपॉट कैसे पकड़ें। तो मैंने सोचा ये कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से आज मैं आपको समझा ही देती हूँ कि आप लोग टेनिस में मैच तो खेलते हैं। देखो, एक लिमिट बनाना ईजी होता है टेनिस के अंदर एज़ कम्पेयर टू क्रिकेट। ठीक है, एक लिमिट तो इजीली जिसको भी नॉलेज है वो इजीली बना के निकल सकता है किसी भी मैच में। ठीक है, पर ऐसा भी नहीं है कि हर मैच में बन जाएगी। इसके लिए कुछ आपके एनालिटिक्स होते हैं, नॉलेज होती है, कैलकुलेशंस होती हैं। तो उन्हीं सब बेसिस पे हम लोग आपको चैनल पे अपने मैच प्रोवाइड करते हैं। बट चलो, यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी कि जैकपॉट कैसे पकड़े और एक्चुअल में जैकपॉट किसको कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा है हाउ टू कैच जैकपॉट, कैसे पकड़ें। ठीक है, जो जैकपॉट मैच होता है मेनली उसको हम कंसीडर करते हैं कि आपका उसके अंदर कम से कम 4 से 5 लिमिट का प्रॉफिट होना चाहिए और मोर देन दैट। जैसे एक बेसिक मैं ले लेती हूँ कि मैंने जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है, जैकपॉट मैच हाईएस्ट 25 पैसे को कंसीडर किया जाता है। जैसे आप 25 पैसे में एंट्री करते हो एक लिमिट से, एक लिमिट के सामने आप 4 लिमिट प्लस होते हो। अब ये 4 लिमिट कैसे निकाली गई है? 100 को आप डिवाइड कर दो 25 से तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 पैसे की एंट्री हम लोग जैकपॉट के लिए ठीक ठाक मानते हैं, बेस्ट ही होती है वैसे। और 25 से नीचे 20 की भी हो सकती है, 15 की भी हो सकती है, 10 की भी हो सकती है। देखो, 5 पैसे की एंट्री लेना और करना वो बहुत रिस्की है। अगर प्रॉफिट अमाउंट से अब आपका बुक सेट हो चुका है और प्रॉफिट अमाउंट से आप लोग जैकपॉट को कैश कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, वरना मेरा सजेशन नहीं है कि 5 पैसे में आप एंट्री करो। और अगर आप लोगों को कोई ये टिप, टेलीग्राम पे आप लोगों को पता है बहुत सारे टिपर्स हैं जो लोग ये कह देते हैं मैंने 2 पैसे का घोड़ा उड़ा दिया, मैंने 1 पैसे का घोड़ा उड़ा दिया। आप लोग उनसे पूछो, क्योंकि आप लोगों के पास एक्सेस नहीं होता है कि उनके चैनल पे वो लोग लिख देते हैं, आप उनसे कुछ क्वेश्चन करो। अगर आप पर्सनल में उनको क्वेश्चन करते हो, उनकी मर्जी होती है वो रिप्लाई करते हैं, मर्जी नहीं होती तो वो रिप्लाई नहीं करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आप लोग ये पकड़ लो कि 10 पैसे से नीचे के मैच को ईजीली कैच करना, मतलब ये नहीं कह सकते कि इजी नहीं होता, उड़ जाते हैं टेनिस में, बट बाय डिफ़ॉल्ट आप 10 पैसे की रखो। अगर आप एक लिमिट 10 पैसे पे यूज़ कर रहे हो तो जैसे मैंने आपको सिखाया 25 पैसे को आप 100 से डिवाइड कर दो तो 4 लिमिट होंगी। अगर आप 10 पैसे पे एंट्री कर रहे हो तो 10 लिमिट प्लस हो गए। ठीक है, तो जो भी आपकी छोटी पैसे की एंट्री होती है 10, 15, 20, 25 पैसे की, उसमें आप मतलब डिपेंड करता है आप कौन से पैसे में एंट्री ले रहे हो। तो आपको 4 से 5 लिमिट का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसे ही हम जैकपॉट कैश करना कहते हैं। सेकंड, जो मेजर पॉइंट है कि आप प्रॉफिट अमाउंट से अगर जैकपॉट उड़ाओगे तो बेस्ट है। कोशिश करना कि अपने प्रिंसिपल अमाउंट को, जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, उससे ना उड़ाओ, क्योंकि ये रिस्की भी बहुत होता है। ठीक है, अगर आपको वेल नॉलेज नहीं है टेनिस की तो आप किसी एक अच्छे टिपर को फॉलो करना जो आपको बेस्ट एंट्री प्रोवाइड करे। ये नहीं है कि हमेशा वो जैकपॉट करे, मतलब बेस्ट एंट्री जो आपको प्रॉफिट कराए, जो मैच को डिलीट ना करे, एडिट ना करे। एक एंट्री दे दी, फिर रेट नीचे आ गया, उसको डिलीट करके फिर दोबारा पोस्ट कर दिया। तो इन सब चीज़ों को आप खुद समझदार हो। देखो, अगर आप बैटिंग लाइन में आए हो तो इन सब चीज़ों को आप समझो। चलो, हम लोग अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट है, मैक्सिमम जैकपॉट एंट्री जो होती है टेनिस के अंदर वो सेकेंड या थर्ड सेट में होती है। फर्स्ट सेट में हम जैकपॉट एंट्री नहीं कह सकते हैं। हाँ, रेयरली केसेस में होती है, उसमें कि अगर किसी प्लेयर ने सर्विस ब्रेक कर ली है, उसके बाद ओपोनेंट ने फिर उसको उसकी सर्विस ब्रेक करके अपनी सर्विस को होल्ड कर लिया, तो फर्स्ट सेट में होता है। बट इट्स नॉट ईजी टू कैच इन फर्स्ट सेट। सेकेंड और थर्ड सेट के अंदर मेजरली जैकपॉट उड़ते हैं, तो आप लोग कोशिश करो सेकेंड और थर्ड सेट में जैकपॉट को कैश करने की। एंट्री और अंडरडॉग प्लेयर। ठीक है, अंडरडॉग प्लेयर कौन से होते हैं? जो अंडरडॉग प्लेयर होते हैं वो, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, कार्लोस अल्कराज, इसको कौन नहीं जानता होगा। ठीक है, कार्लोस अल्कराज का मैच अगर गेल मॉनफेल्स के साथ पड़ जाता है तो गेल मॉनफेल्स अंडरडॉग प्लेयर है। यहाँ पे इसका रेट जो ओपन होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 पैसे तक ओपन होगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि अगर कार्लोस अल्कराज की रैंकिंग जो है नंबर 2 है या 3 है और गेल मॉनफेल्स की 45, 46 है तो वो नहीं जीत सकता इससे मैच। ऐसा कुछ नहीं है। आपको गेल मॉनफेल्स का पास्ट रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि वो कैसे मैच खेल के आ रहा है उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो उसकी सर्विस को रिटर्न कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है।
ठीक है, अगर आपको ये सारे सिनेरियो देखने के बाद अगर आपकी जजमेंट है तो आप क्या कर सकते हो, गेल मॉनफिल्स को विन करना, वो अंडरडॉग प्लेयर होगा क्योंकि इतना, और अगर वो फर्स्ट सेट भी जीत जाता है तो आप ये देखना कि वो कैसे जीता है, तो यहाँ पे आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। फोर्थ पॉइंट है टाई ब्रेकर जैकपॉट। देखो टाई ब्रेकर में जैकपॉट इजीली कैच हो सकते हैं, मैं भी आपको बता रही हूँ, बट टाई ब्रेकर के अंदर एंट्री और एग्जिट इतनी फास्ट होती है कि कई बार आपकी एंट्री तो आप ले लोगे, एग्जिट करने का मौका नहीं मिलेगा, या फिर बुक सेट का या कैश आउट का आपको मौका नहीं मिलेगा, इतना फास्ट रेट मूव होता है। तो वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जिसकी स्ट्रॉन्ग सर्विस है, अगर वो उसने अपनी एक दो सर्व ओपोनेंट प्लेयर को दे दी है तो आप उसको वहाँ पे विन कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग सर्वर को। ये नहीं है कि आप उठा के मुँह किसी को भी विन कर दो। तो इसीलिए आपको सबसे पहले टेनिस के अंदर, देखो क्रिकेट की तरह नहीं है कि आपको यहाँ 22 प्लेयर की नॉलेज होनी चाहिए, यहाँ 2 प्लेयर हैं यार, उस प्लेयर की आप नॉलेज रखोगे ना तो आप यहाँ पे मतलब पैसा बनाना टेनिस के अंदर कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, टाई ब्रेकर का पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हो गया कैश दी जैकपॉट फ्रॉम दी प्रॉफिट अमाउंट और बुक सेट अमाउंट, बिना टेंशन के होगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जैकपॉट कहने के लिए मैं भी बोल दूंगी ये इतने पैसे से उड़ा, ये उतने पैसे से उड़ा, बट नहीं, क्या मैंने या किसी भी अदर टिपर ने आपको उतने पैसे में एंट्री दी है तभी हम कंसिडर कर सकते हैं ना कि जैकपॉट उड़ाया, क्योंकि उस जैकपॉट को उड़ाने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है। तो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपका वहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट का लॉस नहीं दिख रहा होगा ना आपको, तो आप वहाँ प्रॉफिट अमाउंट से या बुक सेट अमाउंट से आप बिना टेंशन के बिंदास आप वहाँ पे जैकपॉट को कैश कर सकते हो। तो मेरी राय ये है कि एक मैच को एनालाइज करो, और दिन के अंदर टेनिस के अंदर 50, 60, 70 मैच होते हैं, उसके अंदर बेस्ट टू बेस्ट आप 2 मैच अगर या 3 मैच भी प्ले करोगे ना, और अगर आपने नॉलेज के साथ अच्छे से प्ले कर लिए तो आपको ज़रूरत नहीं है 10 मैचों में झांकने की, क्योंकि जितने मैच खेलोगे उतना लॉस होगा। बैटिंग जितनी कम करो, इसको स्मार्टली करो। ये नहीं है कि यहाँ पे आपको मजदूरी करनी है, पूरा दिन करना है, नहीं। अगर आपने एक ही ट्रेडिंग मैच अच्छा पकड़ लिया ना तो आपकी 4 से 5 लिमिट प्रॉफिट बन जाएंगी, बट कंडीशन ये है कि उसके अंदर कैश आउट नहीं होना चाहिए हाई ऑड्स पे। देखो देने के टाइम तो आप पूरा दे के आ जाते हो, और लेने के टाइम पे आपको क्या होता है, आप पूरा लेके ही नहीं आ पाते हो बुकी से। तो इसीलिए जब भी जैकपॉट उड़ाने की बारी है तो प्रॉफिट अमाउंट से या बुक सेट अमाउंट से करो। चलो लास्टली हम बात करती हूँ मैं आपसे, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपको कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से या मैंने जो और वीडियो बनाई हुई है उन टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप मेरी वीडियो में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे लिंक दिया हुआ है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जाइए, देखिए, ज्वाइन कीजिए। @तान्या टेनिस है, ठीक है। मेरा काम मैं देखो खुद नहीं बोलूँगी कि क्या है, अच्छा है या बुरा है, आप खुद जाइए चेक कीजिए, वहाँ पे 10, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना रह के आपको पसंद आता है तब आप स्टार्ट करना, प्ले करना। चलो लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इसके अंदर, प्लेयर की परफॉर्मेंस कैसी है। ये नहीं है कि उसकी परफॉर्मेंस पहले बेकार थी, पहले अच्छी थी, फिर बेकार हुई, फिर अच्छी हुई, तो आपको यहाँ पर्टिकुलर उसकी परफॉर्मेंस भी देखनी है, जिस मैच को वो प्ले कर रहा है या कर रही है। ATP का मैच चल रहा है, WTA का, उस प्लेयर की स्ट्रेंथ कितनी है, वो किस स्ट्रेंथ से वहाँ पे मैच को खेल रहा है, कोर्ट में उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे कोई होता है, कोई प्लेयर होता है हार्ड कोर्ट में अच्छा खेलता है, कोई होता है क्ले कोर्ट में अच्छा खेलता है, कोई होता है ग्रास कोर्ट में अच्छा खेलता है। जैसे आपको पता होगा कि बेस्ट हार्ड कोर्ट का जो वो है टॉप क्लास प्लेयर है, वो जैसे अल्कराज है, वैसे तो वो सब में ही खेलता है, सिनर है, हार्ड कोर्ट में बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें नडाल की, वो क्ले कोर्ट का एक्सपर्ट है। तो ऐसे इसकी भी नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है कि कौन से प्लेयर कौन से कोर्ट में कितनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। स्ट्रॉन्ग सर्वर मतलब किस प्लेयर की स्ट्रॉन्ग सर्विस कितनी है। मैक्सिमम टेनिस के जितने भी गेम होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी सर्विस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर टूर्नामेंट जैसे चल रहे हैं, आपको पता है टेनिस के अंदर टूर्नामेंट स्टार्ट होते हैं, 7 डेज के मैक्सिमम टूर्नामेंट होते हैं। फर्स्ट राउंड होता है क्वालिफिकेशन, उसके बाद मेन राउंड होता है, फिर वो जब ख़त्म होते होते 6 और 7 डे में उनके क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल होते हैं। तो उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में उस प्लेयर की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, आपको इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। देखो यहाँ पे अगर हम आपको मैच दे रहे हैं ना, तो सिर्फ
एक उसकी एनालिटिक्स पे नहीं दे रहे हैं, हमारी तरफ से बहुत कैलकुलेटिव मैच दिए जाते हैं, क्योंकि हमारे कहने पे ऐसा नहीं है कि 2 4 5 बंदे खेल रहे हैं, मेरे कहने पे वहाँ पे कम से कम 200 300 400 500 बंदे पैसा लगाते हैं। अगर कोई मैच ऊपर नीचे होता है तो सोचो हम लोगों को कितना टफ हो जाता है उस समय हैंडल करना सिचुएशन। तो इसीलिए प्रॉपर एनालिटिक्स के साथ मैच दिए जाते हैं। आप वहाँ पे जाइए, खेलिए। अगर किसी को फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मेरे से टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ लेना, कमेंट में मुझे पूछ लेना, वहाँ पे भी मैं आपको बता दूँगी। चलो एक मैं आपको पॉइंट मेजर और बता देती हूँ यहाँ पे कि जो जैसे एक प्लेयर है, अभी आपने देखा होगा रिसेंट टूर्नामेंट चल रहा था, उसमें एक एलॉइट स्पीजरी करके एक प्लेयर था, ठीक है, वो एक फाइनल टूर्नामेंट जीत के आया था। तो नेक्स्ट डे उसका नए टूर्नामेंट में मैच हुआ तो सबको ये लगा वहाँ पे कि ये स्पीजरी, एलॉइट स्पीजरी जो है मैच जीत के आया तो ये आज भी जीतेगा। बट अब ये देखो कि उसने एक टूर्नामेंट को विन किया है, नेक्स्ट डे वो दूसरे टूर्नामेंट के लिए उसने ट्रैवल भी किया है, फिर वो खेलने गया, वो थका भी हुआ है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो नए टूर्नामेंट में गया, वो हार गया, सबका पैसा बर्बाद हो गया। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो माइंड में रखनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। चलो गाइस, मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही और अच्छे टॉपिक के साथ, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो मुझे कमेंट करके बताना आप लोग, अगर कोई भी आपको डाउट है या कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।